ऐसा ऊर्ध्व श्वास लेता जैसे बुखार आ गई हो। तो जिसमें मात्सर्य दोष है वो कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। और जब दूसरे के दुख को देखता है, विपत्ति को देखता है, इतना प्रसन्न हो जाता है जैसे उसको कहीं का राजपद मिल गया हो। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी हो ही मानो जग नृपति। तो जिसमें मात्सर्य दोष है वो कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। मत्सर को गोस्वामी जी मच्छर शब्द से ही प्रयोग किए हैं। मच्छर का ही कलंक न लावा। तो जैसे ही आप मच्छरदानी लगा करके सोए हैं, आपकी मच्छरदानी के अंदर एक मच्छर रह जाए वो रात भर आपको सोने नहीं देगा, बाहर से काटता है। तो जिसमें मात्सर्य दोष होता है वो मत्सर अंदर से काटता है उसको, वो नहीं सोता, दूसरे को सुख को देख करके जलता रहता है। तो जो सज्जन है, सज्जन होगा तो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होगा कि बड़ी भगवान की कृपा है, ऐसा इनके को सब कुछ मिला हुआ है। वो प्रसन्न होगा जो सज्जन होगा। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विधु बाढ़े जो। जैसे चंद्रमा जब पूर्ण समुद्र को समुद्र जब पूर्ण चंद्रमा को देखता है ना, पूर्णिमा की चंद्रमा को, उसमें तरंगे उठने लगती हैं, ज्वार भाटा आ जाता है। इस प्रकार से जो सज्जन होता है प्रसन्न होता है दूसरे के सुख को देख करके। तो जो सज्जन है वही कथा श्रवण करने का अधिकारी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। ईश्वर, जीव और माया के स्वरूप का निरूपण किया गया है। श्रवण करने से कल्याण होगा और तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। श्री व्यास जी कहते हैं, अरे भाइयों, दूसरे साधनों से क्या प्रयोजन, जब केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से ही भगवान श्रोता के हृदय में आकर के बंदी हो जाते हैं। श्रवण करने से नहीं, जब भागवत का कथा सुनने का मन में विचार किया, मन में संकल्प किया, तभी उस हृदय में भगवान आकर के और अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्य त्रेत कृत भी शुश्रूषवी तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान उस हृदय में आकर के बंदी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत है क्या? श्री व्यास जी कहते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष है तो वृक्ष में फल भी होते हैं। तो उसका फल क्या है? जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये उसका गलित फल है, पका हुआ फल है। वृक्ष में पक्षी भी बैठते हैं, गीध भी बैठता है, सुग्गा भी बैठता है, कौवा भी बैठता है, कोयल भी बैठती है। तो सबकी दृष्टि अलग अलग स्थान पर होती है, लेकिन जो सुग्गा है वो सात्विक है। जिस फल में चोंच मार देता है उसकी मिठास बढ़ जाती है। तो ये गलित फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें रस ही रस भरा हुआ है, इसमें कोई त्याज्य वस्तु नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका हो। इसमें कोई त्याज्य वस्तु नहीं है, न छिलका है, न गुठली है और न जाली है। इसमें केवल रस भरा हुआ है और सुखदेव जी का मुख इसमें लगा हुआ। कहावत है, जिस फल में सुखदेव जी अपना मुख लगा दें, सुग्गा मुख लगा दे, वो फल की मिठास बढ़ जाती है। इसको हम पान करें, अमृत रस में भरा हुआ है। व्यास जी कहते इसको पियो, पीवत भागवतम।
हम लोग तो सुनने के लिए बैठे हैं ना, कथा सुनने के लिए बैठे हैं कि पीने के लिए? सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन श्री व्यास जी कहते पियो। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं पियो। पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि नाथ, आपके मुखचंद्र से श्री राम कथामृत टपक रहा है, उसको पान करके तृप्त नहीं हो रही हैं। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। तो कथा को पीने के लिए शास्त्रों में कहा गया, कथा को पियो। जब किसी वस्तु को हम पीते हैं तो कोई पात्र में लेकर के पिएंगे, तो भगवान हमको आपको पहले से ही दोना दे दिए हैं। 1 करोड़ रुपये दोना पहले से दे, दोना जैसे है ये। क्यों? इसमें कथामृत को भर करके पियो। कब तक पिए? पीवत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका हो। बार बार पिए। जो एक बार कथा श्रवण करके तृप्त हो गया, उसको कथा का रस नहीं मिला है। कथा श्रवण करने से और सुनने की इच्छा हो। जिसको कभी तृप्ति ना हो, वही कथा का रसिया है। कौन श्रवण करेगा? जो भावुक है और रसिक है। रसिका भुवि भावुका। जो भावुक है, रसिक है, वही कथा को पिएगा, पान करेगा। भावुक कौन है? जो हमेशा शांत रहता है। भावुक भक्त का लक्षण क्या है? वो हमेशा शांत रहेगा। प्रतिकूल में भी कभी अशांत नहीं होगा, मन में उसके क्षोभ नहीं होगा, तो हमेशा शांत रहता है। और जिसका समय एक क्षण भी बेकार नहीं जाता। शांति ही अव्यर्थ कालत्वम। जिसका एक क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता, अपने समय का सदुपयोग करता है। नाम जप में, भगवान के चिंतन में, कथा में, पाठ में, लीला चिंतन में जो अपने मन को हमेशा लगाए रहता है, उसका समय बेकार नहीं जाता एक क्षण भी। और विरक्त है। विरक्तिर मान शून्यता। और मान की इच्छा नहीं है। मेरा कोई सम्मान करे, ये अपेक्षा नहीं करता। मान और सम्मान को एक जैसे, मान और अपमान को एक जैसे मानता है। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। तो जो मान की, सम्मान की इच्छा नहीं रखता, और आशा बंध, जिसकी आशा की कभी नहीं टूटती कि भगवान हमको नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं सोचता भगवान हमको मिलेंगे। आशा लगी हुई है, आशा कभी उसकी टूटती नहीं। आशा होगी तो भगवान मिलेंगे। जैसे मनुष्य की निरंतर अभिलाषा बढ़ रही है, हो रही अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। तो आशा बंध। दो भक्त एक पीपल के, इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। श्री नारद जी रास्ते से निकले तो दोनों तपस्वी नारद जी से पूछे कि नारद जी आप बताइए, हमको भगवान का दर्शन होगा कि नहीं? श्री नारद जी कहते मैं भगवान के पास जाता हूँ और उनसे पूछ करके आता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ। नारद जी भगवान के पास गए, पूछे कि दो
भक्त आपके दर्शन की लिए तपस्या कर रहे हैं, आप उनको दर्शन देंगे कि नहीं? भगवान कहते हैं देखो नारद, जितने वो इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म उनको तपस्या करनी पड़ेगी, तब दर्शन होगा। नारद जी लौट करके आए और उनसे कहे देखो भगवान दर्शन तो देंगे, लेकिन तुमको जितने पत्ता इमली के पेड़ उतने जन्म लेना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। एक तो निराश हो गया, चलो इतना पत्ता है, कब तक हमको जन्म लेना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। निराश होकर के चला आया घर। और दूसरा प्रसन्न होकर के नाचने लगा कि भगवान का दर्शन तो हमको होगा, भगवान का दर्शन तो होगा। प्रसन्न होकर के जब नाचने लगा, थोड़ी देर में भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और उसको दर्शन हो गया। तो नारद जी भगवान से कहते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि इतना जितना इमली के पेड़ में पत्ते उतने इसको जन्म लेना पड़ेगा तब दर्शन होगा, आप तुरंत ही इसको दर्शन दे दिए। भगवान कहते हैं देखो नारद, जब प्रसन्न होकर के अब प्रेम में डूब करके नाचना प्रारंभ किया कि मुझको दर्शन होगा, मैं प्रकट हो गया। तो जिसकी ऐसी आशा लगी हुई भगवान हमको दर्शन अवश्य देंगे, वो भावुक भक्त है। आशा बंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि, हमेशा उत्कंठित रहता है और नाम संकीर्तन में, नाम जप में, कथा स्मरण हमेशा उसकी रुचि रहती है और कहीं आसक्ति नहीं होती। अब भगवान का जहाँ प्राकट्य हुआ है उन तीर्थों में जा कर के ऐसी भावना करता है। यह अवध धाम में भगवान श्री राम यहाँ की भूमि में खेले हैं, यहाँ लीला किए हैं, यहाँ लोटे हैं, ये धूलि पवित्र है, ऐसी भावना करता है, वही भावुक है। तो ऐसे आज जो भावुक है वही कथा श्रवण करने का अधिकारी, वही कथा सुनेगा। रसिका भुवि भावुका हो, तो जो रसिक है, भावुक है, वही कथा बार बार सुनेगा। अब भावुक नहीं है तो बार बार कथा नहीं सुनेगा, कहे वही कथा तो है तो वहां जो सुने थे। तो जो कथा सुन करके तृप्त नहीं होता उसी को रसिया कहा गया। हनुमान जी महाराज कथा श्रवण करने के रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, कितने बड़े रसिया हनुमान जी महाराज हैं। जब भगवान श्री राम गुप्तगार घाट से जाने लगे, सब श्री राम के साथ में जा रहे थे। श्री राम हनुमान जी से कहते हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु यात्रा कहाँ की हो रही है? श्री राम कहते हैं देखो हनुमान, हम तो पृथ्वी में आए थे धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए। हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया। अपने कार्य का संपादन करके मेरा जो नित्य धाम साकेत है मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो हनुमान से कहते हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी हाथ जोड़ करके पूछते हैं प्रभु वहाँ क्या साकेत धाम में आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगी? श्री राम कहते हनुमान वहाँ कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी, केवल मेरा दर्शन मिलेगा, मेरी सेवा मिलेगी, कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी। हनुमान जी विचार करते हैं हम तो कथा के रसिया हैं, हमको कथा में ही आनंद आता है, और राम जी के साथ साकेत धाम चले गए, वहाँ कथा श्रवण करने को मिलेगी नहीं, तुमको आनंद नहीं आएगा। एक कथा केवल पृथ्वी में ही होती है, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न कैलाश में, न साकेत में कहीं कथा नहीं होती। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नात्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुंचत करहिचित्। हनुमान जी महाराज श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं प्रभु आप जाएं,
मैं आपके साथ साकेत धाम नहीं जाऊंगा। श्री राम कहते हनुमान तुम तो हमेशा मेरे साथ में रहते हो, मेरे चरणों में ही बैठे रहते हो, तो साकेत धाम क्यों नहीं चलोगे? हनुमान जी कहते हैं प्रभु वहाँ कथा सुनने को मिलेगी, तुमको आनंद नहीं आएगा। तो हनुमान जी श्री राम जी का साथ छोड़ दिए, श्री राम जी के साथ साकेत धाम गए नहीं। पृथ्वी में आज भी हनुमान जी महाराज हैं, जहाँ कहीं कथा होती है हनुमान जी अपने आप वहाँ जाते हैं और हाथ जोड़ करके अब बैठ के प्रेम से कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसा रसिया जो है वही हमेशा कथा को स्मरण करते हैं, बार बार कथा को सुनना चाहिए। जो सुन करके अघाग उसको कथा का रस नहीं मिला। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। जीवन मोक्ष महामुनि जेवो, जीवन मुक्ति महामुनि जयो, हरि गुण सुन निरंतर तेवो, हरि गुण